भैया हॉस्टल इन रशिया के बारे में बताइए कि ये सिंगल सीटर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा और ये कैसे करें सिंगल सीटर के लिए? सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय नेम इज लोकेश राउत। आई एम अ फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट ओलंपिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और यदि आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। प्लीज़ सब्सक्राइब करके आइए। बाकी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो कभी भी जब भी ओपन करते हो। बाकी व्हाट्सअप नंबर मेरा यहाँ दिया है। यदि किसी को किसी कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर चाहिए, भैया मुझे फीस स्ट्रक्चर चाहिए सारे कॉलेज की, या किसी कंसल्टेंट का नंबर दे दो मेरे घर के आसपास। ठीक है, मैं नागपुर से हूँ, पुणे से हूँ। मैं नागपुर से बेसिकली मैं तो नागपुर से कोई है क्या, पुणे या यूपी बिहार में कोई है क्या, या साउथ से कोई है क्या, गुजरात राजस्थान कहीं से आपको चाहिए, मेरे पास प्रॉपर कंसल्टेंसी नंबर है जो जेन्युइन है आपके आपके एरिया से। बाकी यदि आपको मुझसे सजेशन है तो लीजिए। ठीक है, आपको अगर कंसल्टेंट ढूंढने में तकलीफ हो रही होगी तो, बाकी अगर आप सक्षम है तो करिए। बाकी यदि आपको कॉलेज की फीस चाहिए या आप क्रॉस चेक करवाना कि भैया मेरे पास ये फीस स्ट्रक्चर है, प्लीज़ चेक कर लीजिए, इससे कम में कोई कर सकता है क्या, मुझे भेजिए। ठीक है, मुझे बहुत बच्चे पूछते हैं कि भैया सिंगल सीटर मिलेगा, सिंगल सीटर कैसे मिलेगा, सिंगल सीटर करवाइए, सिंगल सीटर कहाँ, प्लीज़ भैया सिंगल सीटर। देखो, एक कॉलेज में लगभग एक साल में 300 बच्चे जाते हैं। ओके, और लास्ट ईयर से क्या हुआ ना, 2024 और सेशन से इतने बच्चे हो गए कि लिटरली हर कॉलेज में जहाँ बच्चे जाते भी नहीं थे ना, वहाँ भी 350-400 बच्चे हो गए। और ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो जहाँ जहाँ मतलब सीट्स 300 प्लस जा गई है, ऑलमोस्ट रशिया के ऑलमोस्ट 90% कॉलेज में, 70-80% कॉलेज में 350 बच्चे, ऑलमोस्ट हर कॉलेज में, एवरी कॉलेज में लगभग 350 बच्चे तो ऑलमोस्ट है ही है। इस बार इतनी भीड़ हो गई। तो उल्यानोस को मान लो, उल्यानोस पहले कम बच्चे लेता था, 300 350, बट इस साल उल्यानोस ने ऑलमोस्ट 600 बच्चे ले लिए। ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल इस साल 24 के सेशन में ट्वेल्थ ने लगभग 900 बच्चे इनरोल किए। पस्को 350, सब जगह ऑलमोस्ट 350 तो ठीक है, बट कुछ कुछ जगह आप कुछ कुछ कंसल्टेंसीज यार यारस्ला वाइज ने वगैरह तो लगभग 500-600 बच्चों के आसपास ले लिए, बहुत बच्चे ले लिए। अब आप जो बोलते हो कि सिंगल सीटर, आप मुझे बताइए, आप 350 बच्चे मान के चलिए, 600 तो बहुत दूर की बात है, आप 350 बच्चे मान के चलिए। अगर सिंगल सीटर किसी हॉस्टल को या किसी कॉलेज को अगर आपको देना है तो उसके पास 350 सिंगल रूम होने चाहिए, मतलब 350 कमरे उसको लगेंगे। अगर आप एक फ्लोर पे 35 कमरे भी होते आपके पास है, मान लो आपने 35 कमरे आपके पास में, नहीं लगभग ऐसा कि लगभग 16 ऐसा और 17 ऐसा, लगभग एक फ्लोर पे इस साइड ऐसा आपके पास मान लो 35 कमरे, आपको 10 माले का हॉस्टल लगेगा। 35 कमरे यदि है तो आपको 10 माले का हॉस्टल चाहिए एक ईयर के लिए। मतलब अभी जो 25 वाले बच्चे जाएंगे उनको यदि सिंगल सीटर में रहना है तो उनके पास लगभग हर फ्लोर पे 35 रूम और एक 10 माले की बिल्डिंग, तब जाके 350 बच्चों लोग रख पाएंगे। फिर अगले साल नई बैच आएगी, फिर 350 कमरे लगेंगे, अगले साल नहीं आएगा। तो अगर आपको किसी को सिंगल सीटर प्रोवाइड करना है तो उस कॉलेज को हर साल एक नया हॉस्टल लेना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकली आपको होता है कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जनरली जहाँ 350, 400, 500 का इंटेक है ना, दिल मोस्टली फाइंड 4 सीटर। रशिया में आपको ज़्यादातर जगह, ज़्यादा नहीं, लगभग 50% ऑफ द जगह में आपको 4 सीटर मिलेगा। लगभग 40% जगह में आपको 6 सीटर भी रूम मिलेगा। 10% होगा जहाँ आपको 3 सीटर और 2 सीटर मिलेगा। ठीक है, लगभग फिर से बोल रहा हूँ, 50% में आपको 4 सीटर ही मिलेगा। 30%, 30-40% के आसपास विल बी 6 सीटर्स। रिमेनिंग जो 15-20% है उसमें 10% मान लीजिए, 10 क्या 12% मान लीजिए 3 सीटर, और 2 सीटर यदि आप पूछे तो इट्स वेरी 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 रेयर। आप बोलोगे भैया ऐसा नहीं है, चेचेन में तो 2 सीटर रूम है भैया, बहुत ही बढ़िया हॉस्टल है। तो चेचेन में इस साल प्रॉपर पहली बैच गई है। इसे पता है तुमको 2024 में अभी लगभग चेचन में भी अच्छे खासा एडमिशन, बट अभी अराउंड 350 स्टूडेंट्स के वहाँ पे आसपास है। आए तो बहुत सारे थे बट बहुत सारे कैंसिल भी हुए ये सब। तो अभी ऑलमोस्ट 300 350 बच्चे चेचन में पढ़ रहे हैं। ये चेचन की फुल फ्लेज फर्स्ट बैच थी। इसके पहले यदि आप जाओगे तो चेचन के पास जो सेकेंड ईयर के सीनियर्स हैं बच्चों के पास, पता है कितने हैं? देर हार्डली 28 to 30 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सम ऑफ देम आर पाकिस्तान स्टूडेंट। तो 28-30 बच्चे तो पहली बार गए थे इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हॉस्टल तो खाली पड़े हुए ना, हॉस्टल अच्छे एकदम
नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, एकदम हॉस्टल खाली पड़े हुए। अभी जो बच्चे गए हैं उनको तो डबल डबल सीटर मिल गया। अब इनको सोचिए कि अभी अगले साल और 350 आएंगे, तो इनके लिए चाहिए नया हॉस्टल लेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली नहीं लेगा। मान लो उनके पास एक अलग हॉस्टल अवेलेबल है जो खाली पड़ा है, नहीं अगले मतलब 2025 के बच्चे वहाँ भर दिए, 26 में क्या होगा? नया हॉस्टल लेंगे? नहीं। यहाँ जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यहाँ जो अभी 2 सीटर है उनको 4 सीटर कर लिया जाएगा, वहाँ पे बंक बेड्स आ जाएंगे। ऐसा ही होता है। और एक चीज़, जनरली गवर्नमेंट हॉस्टल में बंक बेड नहीं होता है। जनरली बंक बेड का सिस्टम प्राइवेट में ही रहता है जनरली। जैसे मेरा एक ये गवर्नमेंट हॉस्टल है, ठीक है, और में प्राइवेट हॉस्टल भी है, बट मेरा ये यहाँ हम लोग सीनियर्स को एक गवर्नमेंट हॉस्टल मिलता है, तो ये यहाँ पे सिंगल सिंगल बेड है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 एंड 3 सीटर रूम्स है। मैं अपने लाइफ में 5th ईयर में लगभग मैं 2 सीटर में आया। मान लो मैं 3 में था पहले, इस साल मतलब 2 और 3 है यहाँ पे, तो मेरा लक था कि मेरे को 2 मिल गया। बट मैं 4 साल 5 सीटर में रहा हूँ। मैं 4 साल 5 सीटर में। तो जनरली गवर्नमेंट हॉस्टल होते हैं वहाँ पे सिंगल सिंगल बेड होते हैं। मोस्टली प्राइवेट हॉस्टल वाले कंसेप्ट में वहाँ पे आपको बंक बेड डाले जाते हैं, ठीक है। ऑल्सो कॉलेज में कितनी सीट्स है ये डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कितनी अकोमोडेशन है। अब कोई डिसाइड ये नहीं करता कि कॉलेज में सीट्स कितनी होंगी, कॉलेज में एडमिशन कितने होगी। कॉलेज में एडमिशन कितने होगी डिसाइड कैसे किया जाता है? कॉलेज में बेड्स कितने हैं, आपके हॉस्टल में सीट्स कितनी है। मान लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा हॉस्टल है और वहाँ पे 350 जगह खाली हुई, 350, तो उस कॉलेज में 350 एडमिशन होंगी। मान लो कोई बच्चा और शिफ्ट कर गया किसी और हॉस्टल, तो वहाँ पे फर्स्ट डे के लिए और जगह हो गई और 3 बेड खाली हो गए और 3 एडमिशन होंगे। मान लो एक बेड और वैकेंट हो गया और एक सीट आ सकती है, एक और एडमिशन होगा। ऐसे ही एडमिशन होता है। किसी भी कॉलेज का जो इनटेक है ऐसा लिमिटेड नहीं होता। द नंबर ऑफ बेड्स उनके पास जितने हैं उसके हिसाब से मोस्ट ऑफ द 90% केस में ऐसे ही एडमिशन होता है। औरंगाबाद में भी ऐसे ही होता है, हर कॉलेज में ऐसे ही होता है मोस्टली। औरंगाबाद में जो हमारा हॉस्टल है वहाँ पे जितनी सीट्स बचेगी, जितने बेड्स होंगे उसके हिसाब से और एडमिशन लेटर निकलते हैं। एक बार पता लगी अभी हम लोग और बच्चे एकोमोडेट नहीं कर सकते, एडमिशन क्लोज। बस आपने कभी कभी देखा होगा क्लोज होने के बाद कभी कभी फिर से खुल जाता है एडमिशन। बोलते हैं कि 2 सीट्स अवेलेबल या 3 सीट्स या 4 सीट्स, तो बेड्स होते हैं। आपको जगह होगी, कुछ बच्चे वहाँ से इस गवर्नमेंट हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, 4 जगह खाली हो गई, फर्स्ट वाले भर सकते हैं अपन वहाँ पे, तो 4 सीट्स और 4 एडमिशन और लेटर निकलते हैं और 4 एडमिशन ले जाते हैं। ऐसा है। तो जो आपके दिमाग में जो राइट है ना कि भैया 2 सीटर सिंगल सीटर, ये बंद कर दो, क्योंकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपको फंसा रहा है तो आपको फंसा ही रहा होगा आप। हाँ, जैसे नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल है, वहाँ पे आपको सिंगल सीटर चाहिए तो अवेलेबल है, बट वो प्रीमियम हॉस्टल वाली फैसिलिटी है। उसमें आपको लगभग 9000 पर मंथ यू हैव टू पे फॉर द सिंगल सीटर। 9000 पर मंथ अलग से आपको भरना पड़ेगा। हॉस्टल फी छोड़ के अलग से उसको एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। सॉरी, हॉस्टल को छोड़ के आपको अलग से पैसा पे करना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलता है। वो भी नॉर्दर्न में लगभग उसके लिए भी बहुत भीड़ होती है। एक बार समझ में ऐसा नहीं कि खाली होता है, खाली पड़ता, बहुत बच्चे 8-9 हज़ार पर महीना भरने वाले, स्पेशली जो सिंगल सीटर वाले हो, जो गर्ल्स की ज़्यादा डिमांड होती है कि सिंगल सीटर चाहिए, 2 सीटर चाहिए। और हॉस्टल भी सॉरी वॉशरूम भी जनरली गवर्नमेंट वॉशरूम में कॉमन ही होती है। या तो डॉम्स, अगर डॉर्मेट्रीज है तो प्रॉपर मतलब 4 रूम मिला के एक वॉशरूम ऐसे होता है। नहीं तो अगर प्राइवेट हॉस्टल्स है तो जनरली वो कॉमन एक वॉशरूम होगा, और कुछ कुछ ऐसी फैसिलिटी भी होती है जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। हो सकता है कभी कभी आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे करना भी पड़े, ऐसा है। तो ये मत कभी सोचा करो कि यहाँ तो अच्छा है हॉस्टल। भाई देखो वहाँ पे बच्चे गए हैं, जब वो पहली बैच गए तो ऑब्वियसली साफ सुथरे अच्छे हॉस्टल खाली खाली पड़े होंगे तो आपको 2 सीटर मिलेगा। बट ये भी सोचो कि और बच्चे आएंगे, बच्चे कहाँ रखेंगे, देन बच्चे अकोमोडेट होते हैं, देन भीड़ बढ़ती है। आई बात सब में यदि आपको जानना है कि भैया एटलीस्ट 2 सीटर बता दो कहाँ मिलेगा, 3 सीटर बता दो कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए भी आपको पे भी वैसा करना पड़ेगा। फार ईस्टर्न फेडरल में लगभग 3 सीटर के लिए बच्चे 5000 पर मंथ भरते हैं। फेफू में 3 सीटर के लिए अच्छे हॉस्टल में जो साफ सुथरा है, बच्चे 5000 पर मंथ भरते हैं। 5000 पर मंथ एकोमोडेशन का रेंट है फेफू में। और फार ईस्टर्न फेडरल में यदि ऐसा सिस्टम है कि यदि आपने, उसका एक क्राइटेरिया है कि आपको 4 के ऊपर रेटिंग रखनी चाहिए, पढ़ाई में आपकी 4 के ऊपर रेटिंग होनी चाहिए। जिसकी रेटिंग ख़राब हुई उसको डायरेक्टली उस हॉस्टल से निकाल के सिटी के किसी लोकल गवर्नमेंट हॉस्टल भेजा जाता है जो साफ़ सुथरा नहीं है, और फिर बच्चा वहाँ से ट्रैवल करके कैंपस आता है फेफू में। ये फेफू की रियलिटी आपको पता नहीं होगी, मुझे एक बच्चे ने बताया है।
इसके बारे में यदि आपको डिटेल में जानना है फायर स्टूडेंट फिल्टर के बारे में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिए। बाकी एक जनरल मैंने हॉस्टल के आपको ऐड दे, तो दिमाग में ये जो कचरा आपकी भरा है सिंगल सीटर वाला निकाल दीजिए। बाकी सिर्फ हॉस्टल ही आपका कॉलेज चूज़ करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हॉस्टल शुड बी वन ऑफ द क्राइटेरिया बट नॉट द ओनली क्राइटेरिया। जैसे चेचन में बच्चे कर रहे हैं, चेचन में जाने वाले बच्चे पूछो कि आप क्यों जा रहे हो, भैया यार हॉस्टल बहुत अच्छे है और तो और तो नहीं पता भैया बट हॉस्टल बहुत अच्छे है, तो ये यूज़ किया करो। बाकी यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए कॉलेज चूज़ करने में या कुछ भी करने में, इट्स फ्री, व्हाट्सएप नंबर दिए, मैसेज करिए। शिवरात्रि। और आपके पास कोई टॉपिक है कि भैया इस टॉपिक पे वीडियो बनवाइए या बनाइए, तो बताइए, भाई बना देंगे। शिवरात्रि अगेन सेकंड टाइम।